40 की करारदाद का ये पैगाम है कि वो तमाम पाकिस्तानियों के लिए आप आवाज़ उठाइए जो जुल्म का शिकार हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में रह रहे हों, चाहे वो पंजाब में रह रहे हों, चाहे वो सिंध के वडेरों के जंगल में हों, चाहे वो बांग्लादेश के कैंपों में रह रहे हों, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में रह रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मार्च की 23 तारीख़ है और यही मार्च की 23 तारीख़ थी, 1940 था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में एक करारदाद पेश की गई जिसे हम करारदाद लाहौर और वक्त के साथ साथ उसका नाम तब्दील होकर करारदाद पाकिस्तान हो गया। आज की वीडियो उस करारदाद पाकिस्तान के हवाले से है जिसमें ये नज़रिया पेश किया गया जिसे हम दो कौमी नज़रिए के नाम से जानते हैं। इस दो कौमी नज़रिए की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान बना, जो कि दुनिया में एक इस्लामी रियासत के तौर पर सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क बनकर उभर कर सामने आया। ये बात तो एक तारीख़ है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता है, लेकिन इस तनाज़ुर में हमें बात ये करनी है कि क्या हमने जो वादा किया था उस कौम के साथ, चाहे वो उन सूबों में रह रहे थे जो मुसलमान उन अक़लियती सूबों में रह रहे थे, उनसे जो वादा किया था, और जो मुसलमान हिंदुस्तान के अक्सरियती सूबों में जो रह रहे थे उनसे जो हमने वादा किया था वो हमने पूरा किया है या नहीं। रियासत पाकिस्तान ने वो वादा उनसे पूरा किया है या नहीं किया है, ये एक अहम सवाल है। फिर उसके बाद 1971 में एक सानिया हुआ और उस सानिया के नतीजे में पाकिस्तान दो लख्त हुआ और पाकिस्तान का एक बाजू, जिसे हम मशरक़ी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, वो दुनिया पर एक नए मुल्क की सूरत में, बांग्लादेश की सूरत में उभर कर सामने आया। उस मशरक़ी पाकिस्तान के बनने के बाद जो लोग मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे उनके पास दो ऑप्शन थे कि वो या तो अपने आप को पाकिस्तानी डिक्लेयर करें या फिर वो बांग्लादेश की शहरियत को तस्लीम कर लें। उनमें से लाखों लोगों ने मशरक़ी पाकिस्तान के बाद बन जाने वाले बांग्लादेश को तस्लीम नहीं किया और अपने आप को पाकिस्तानी ज़ाहिर किया, और वो आज भी इंतहाई कसम कुर्सी की हालत में कैंपों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या हमने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि वो लोग जो अपने आप को पाकिस्तानी कह रहे हैं, वो लोग जो अपना तन मन धन सब पाकिस्तान पर कुर्बान कर रहे हैं, उनको हम पाकिस्तानी तस्लीम ना करें? क्या चंद लाख लोगों को पाकिस्तान में आबाद नहीं किया जा सकता है? याद रखिए कि जब तक कि हम उन पाकिस्तानियों का जो कि बांग्लादेश के अंदर साबिक़ा मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर जो लोग कैंपों में इंतहाई कसम कुर्सी की हालत में रह रहे हैं, उनका जब तक कि हम हल नहीं करेंगे, उनके मसाइल को हल नहीं करेंगे, बल्कि जब तक कि उनको हम पाकिस्तान में लाकर आबाद नहीं करेंगे, उस वक्त तक एक दो कौमी नज़रिया काबिल अमल नहीं है। वो हमारे भाई हैं, उन हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। हमने तो इंटरनेशनल ममालिक की ज़िम्मेदारी लगा दिया कि वो जी हमारी मदद करें। हमारी ज़िम्मेदारी है, हम पाकिस्तानियों की ज़िम्मेदारी है, हम पाकिस्तानी हुकूमत की, पाकिस्तानी इदारों की ज़िम्मेदारी है कि उनको पाकिस्तान लाया जाए और उनको पाकिस्तान में आबाद किया जाए। इसी तरह पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी दो कौमी नज़रिए का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग भी रह रहे हैं, वो मुसलमान जितने भी लोग रह रहे हैं, उनके साथ बराबरी का सलूक किया जाए। पाकिस्तान के आइन के अंदर, पाकिस्तान के कानून के अंदर कहीं भी अगर ये बात मौजूद है कि किसी एक सूबे के रहने वाले को दूसरे सूबे के रहने वाले पर तरजीह होगी, एक शहर के रहने वाले को
दूसरे शहर के रहने वाले पर तरजीह होगी, तो तरजीही बुनियाद पर जो हम दो कौमी नज़रिया हमने पेश किया था वो गलत था, या आज हम गलत कर रहे हैं। नज़रिया गलत बिल्कुल भी नहीं था। आज हमारे हुक्मरान, आज हमारे कानून बनाने वाले, आज हमारे आइन बनाने वालों ने जो गलती की है उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज हम ये कहते हैं कि आप किसी एक शहर में रहते हैं तो आपके हुकूक अलग हैं, आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं तो आपके हुकूक अलग हैं। हम बराबरी की हुकूक पर बात करते हैं, हम इस्लाम बराबरी की हुकूक पर बात करता है। तमाम मुसलमान जो इस पाकिस्तान में रह रहे हैं और दो कौमी नज़रिए के तहत किसी भी अक़लियती सूबों से आकर उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान में आकर रिहाइश इख्तियार की है, उन तमाम के तमाम लोगों के हुकूक बिल्कुल उसी तरह बराबर हैं जिस तरह वो इलेक्शन में वोट देने के हुकूक हैं। बिल्कुल तालीम के हुकूक भी बराबर होने चाहिए, आपको मुआशरती हुकूक भी आपके बिल्कुल बराबर होने चाहिए, आपके मुआशी हुकूक भी आपके बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अगर आपकी हुकूक और ज़िम्मेदारियाँ बराबर नहीं हैं तो ये नाइंसाफ़ी है, और इस नाइंसाफ़ी की मैंने अभी बात की है कि जो लोग बांग्लादेश के कैंपों में कसम पुरसी की हालत में रह रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत के तमाम इदारे और तमाम के तमाम पाकिस्तानियों की ज़िम्मेदारी है कि उनको पाकिस्तान में किसी तरह भी बसाया जाए, किसी तरह भी उनको लेकर आए पाकिस्तान में। और अगर आप पाकिस्तान में उनको नहीं लाना चाहते हैं या आप उनको कहते हैं कि वो पाकिस्तानी नहीं है, तो आपको भी अपने आप को पाकिस्तानी कहने का कोई हक़ नहीं पहुंचता है। यही वजूहात हैं जिनकी बिना पर जो लोग पंजाब में बसते हैं वो अपने आप को पंजाबी कहने पर फ़ख्र महसूस करते हैं, जो लोग बलूचिस्तान में रहते हैं वो अपने आप को बलोची, जो सिंध में रहते हैं वो सिंधी कहने पर फ़ख्र महसूस करते हैं, और जो खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं वो अपने आप को पश्तून कहने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। हमारा फ़ख्र ख़त्म हो गया है कि हम अपने आप को पाकिस्तानी कहने पर फ़ख्र महसूस करें, हमें अपने आप को पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। 1940 की करारदाद हमें ये तंबीह करती है कि हम मुसलमान हैं और हमारे तमाम के तमाम मुसलमानों के हुकूक बराबर हैं, और अगर कहीं भी, चाहे वो कानून के अंदर, चाहे वो किसी आइन के अंदर, इस किस्म की कोई सिक़म है जिसके नतीजे में किसी एक शहरी के दूसरे शहरी के हुकूक में कोई एक शहरी किसी दूसरे शहरी के हक़ को गस्ब करता है, तो इसका मतलब ये है कि हम दो कौमी नज़रिए से इनहराफ कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दो कौमी नज़रिए की। दो कौमी नज़रिए के तहत तमाम के तमाम बसने वाले मुसलमान जो कि पाकिस्तान में बस रहे हैं उनके हुकूक बराबर हैं। जो लोग अपने आप को पाकिस्तानी करार देते हैं, जो लोग डिक्लेयर करते हैं कि वो पाकिस्तानी हैं, उनके तमाम के तमाम हुकूक बराबर हैं, चाहे वो किसी सूबे में रह रहे हों, छोटे सूबे में रह रहे हों, बड़े सूबे में रह रहे हों, शहर में रह रहे हों या गाँव में रह रहे हों या बांग्लादेश के कैंपों में रह रहे हों, तमाम के हुकूक बराबर हैं। इसके लिए तमाम पाकिस्तानियों से मैं अपील करता हूं कि उनको आवाज़ उठानी चाहिए। जब तक कि आप मज़लूमों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप तरक्की नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो 1940 की करारदाद का ये पैगाम है कि वो तमाम पाकिस्तानियों के लिए आप आवाज़ उठाइए जो जुल्म का शिकार हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में रह रहे हों, चाहे वो पंजाब में रह रहे हों, चाहे वो सिंध में हों, चाहे वो बांग्लादेश के कैंपों में रह रहे हों, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में रह रहे हों, किसी भी शहर में रह रहे हों, चाहे वो कराची, हैदराबाद, लाहौर, मुल्तान या किसी भी शहर में रह रहे हों, उन तमाम के तमाम हुकूक बराबर हैं, उनकी ज़िम्मेदारियां भी बराबर हैं। हुकूक और ज़िम्मेदारियों को आप मतवाज़न लेकर चलेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही है। आज दोबारा मैं ये बात कहता हूँ कि
قرارداد پاکستان کا کنکلوژن یہ ہے کہ پاکستان میں بسنے والے تمام مسلمان کے حقوق اور ذمہ داریاں برابر ہیں۔ اگر کسی بھی آئین، کسی بھی قانون کے تحت ان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ان کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو ٹھیک کیے بغیر ہم آگے ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔